तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का चैप्टर 1 बायोलॉजी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, हम इसे ग्रीन बोर्ड द्वारा पढ़ेंगे और हम इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी परिभाषाओं को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस की प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम होता क्या, पहले जैव प्रक्रम के बारे में जान लीजिए। यानी कि जैव प्रक्रम क्या होता है। दोस्तों, जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं, यानी जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसकी वजह से मनुष्य जीवित होता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य जीवित होता है, मैं बोल रहा हूँ क्यों। तो दोस्तों, आप पढ़ेंगे, आपको समझने के लिए मैंने बताया, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस तो आपको समझ में आएगा। अगर जो इन चारों क्रियाओं में से एक भी क्रिया ना हो तो मनुष्य का मौत हो सकती है, मनुष्य की मौत हो सकती है। जैसे कि पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पोषण के बारे में कि अगर जो आप खाएं पिए ना, आपके अंदर पोषण ना हो, आपको विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो आपकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं श्वसन की। अगर जो आप 1 2 3 4 5 6 सेकंड तक सांस न लें तो क्या हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। और दूसरे पे डिपेंड करती है कि कौन कितना अपना सांस रोज ले सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 1 सेकंड तक ना जाए तो क्या होगी, आपकी डेथ हो जाएगी। यानी कि हम सांस तो रोकते हैं पर हमारे अंदर ऑक्सीजन होता है, यानी हम ऑक्सीजन को संचित कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पोषण की परिभाषा के बारे में। पोषण क्या होता है दोस्तों, और इसमें दो क्रियाएं थी, वहन और उत्सर्जन। तो दोस्तों, वहन यानी सर्कुलेशन, जब हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है उसे सर्कुलेशन कहते हैं। यानी और चीज़ों का भी जो फ्लो होता है उसे भी वहन कहते हैं। यानी कि जितने भी चीज़ों का हमारे शरीर में सर्कुलेशन यानी वहन होता है उसे हम वहन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन की। दोस्तों, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, उत्सर्जन जब हम अपचित भोज्य पदार्थों को अपने शरीर से निकालते हैं तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम पोषण की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि किसी सजीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यानी पोषण की प्रक्रिया के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। और जो आदमी है या कोई सजीव है, जब वो भोजन और पोषक तत्व लेता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषण की भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कि कब पोषण होगा। तो दोस्तों, जब आप भोजन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो उसे अंतः ग्रहण कहते हैं, और जब उसका पाचन होगा और उसका अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, तब वही क्षेपण होगा। दोस्तों, यानी कि इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे शरीर में यानी हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल मिलेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करेंगे पोषण के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, पोषण के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, पोषण के प्रकार यानी कि पोषण दो प्रकार से होता है, यानी स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो स्वपोषी पोषण पोषक की वह विधि यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। दोस्तों, आप इस उदाहरण को नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, स्वपोषी पोषण का मतलब साफ साफ यही होता है कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी सभी हरी पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। पोषण की वह विधि जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि हम मनुष्य हुए। आप सोच रहे होंगे कि हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो हम कैसे विषमपोषी हुए। तो दोस्तों, आप भोजन अपना अनाज से बनाते हैं, और अनाज क्या है, आप दूसरे पे आश्रित, यानी कि आप अनाज पे आश्रित हो रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, विषमपोषी पोषण है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आने वाले चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, विषमपोषी पोषण के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और परजीवी ये
चारों ही आते हैं। तो दोस्तों इनका नाम इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, मैं नोट नहीं कर पाया। शाकाहारी को हर्बीवोरस और मांसाहारी को कार्निवोरस और मृतोपजीवी को सुप्रोजोइक और परजीवी को पैरासाइट्स बोलते हैं। तो दोस्तों शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी यानी कि जो मांस मछली न खाता हो, जो मांस न खाता हो वो शाकाहारी, जो शाक सब्जी का भक्षण करता हो वो शाकाहारी होता है। तो दोस्तों जैसे कि पशु हमारे यहाँ के जो गाय भैंस बकरी यानी कि ये लोग मांस नहीं खाते, यानी कि ये क्या है? शाकाहारी हैं। और मनुष्य हमेशा सर्वाहारी होता है, एक सर्वाहारी भी होता है लेकिन मैं उसे लिखा नहीं। तो मांसाहारी यानी कि जो मांस खाता हो, जैसे शेर चीता, यानी ये मांस के अलावा और कुछ नहीं खाएंगे, वो बस मांसाहारी होते हैं। तो दोस्तों इसी के बाद हम बात कर लेते हैं मृतोपजीवी की। मृतोपजीवी क्या होते हैं? तो दोस्तों मृतोपजीवी का मतलब कि वे पौधे या वे लोग जो अपना मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मृतोपजीवी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो ए, मशरूम होता है, ये क्या है? मृतोपजीवी होता है। यानी मशरूम मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब बात कर लेते हैं परजीवी की। परजीवी क्या होता है? परजीवी यानी पैरासाइट्स। परजीवी का मतलब होता है कि जो लोग दूसरे जीव पर, जैसे कि कीटभक्षी पौधे होते हैं, वो जीवों का क्या करते हैं? अपने अंदर उसका पाचन करते हैं, यानी उससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या हुए दोस्तों? वो लोग परजीवी हुए। तो दोस्तों यही थी परजीवी। अब हम बात करेंगे प्रकाश फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल लेकर सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं एवं ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में होता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल से, मतलब कि जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल लेकर सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधों क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों अब प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहली क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी क्लोरोफिल जो होती है वो सूर्य की ऊर्जा को क्या करती है? अवशोषित करती है। और जो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल विघटित होकर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जल में विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है, यानी कि वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और तीसरा है कार्बन हाइड्रोजन संयुक्त हो जाकर, मतलब कि संयुक्त होकर भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन संयुक्त होकर भोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगर जो आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर जो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो दोस्तों आपके एक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो दोस्तों थैंक यू।